दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का ही कंसेप्ट है, जिसके अंदर आज हम डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करेंगे। तो यानी कि जो हमने पहले तीन कंसेप्ट किए थे डिफरेंशिएशन के अंदर, एक तो सिंपल बेस डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला निकाला जाता है, फिर इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। आज हम जो बात करेंगे वो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पहले बेसिक प्रिंसिपल्स है, 5 से 6। पहले मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ। अगर सपोज करो आपको डेरिवेटिव करना है लॉग बेस ई और एक्स का, यानी कि लॉग बेस ई है और यहाँ एक्स है और इसका डेरिवेटिव करना है, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x। 1/x जहाँ जहाँ लॉग एक्स आएगा और उसका बेस ई होगा तो उसका डेरिवेटिव हम सीधा लिख देंगे 1/x। और डेरिवेटिव अगर हम उसका करेंगे लॉग एक्स का जिसका बेस ए होगा, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x, तो होगा ही होगा ऐसा का ऐसा, लेकिन उसके साथ में क्या लग जाएगा, लोग ए बेस में और ई ये साथ में लग जाएगा। अगर लोग यहाँ बेस में ई है तो सीधा डायरेक्ट 1/x होगा। अगर लोग के बेस में ए है और उस साथ में एक्स लगा हुआ है तो ये साथ ही साथ इसका 1/x के साथ लोग ए ई और लग जाएगा। ठीक है। अब जो थर्ड है हमारे पास, डेरिवेटिव करना है हमने ए एक्स का, ए की पावर एक्स का, यानी कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो हमने इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ए की पावर एक्स ऐसे कैसे लिखेंगे, और लोग और जो यहाँ पर होगा ना ए के स्थान पर, ए के प्लेस पर, वो यही लोग के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स इंटू में लोग ए, यानी कि जो भी यहाँ होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव का डी एक्स बारे में डी डी एक्स ऑफ ई एक्स, ई की पावर एक्स, यानी कि ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो ई की पावर एक्स ही होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, अगर यहाँ पर कुछ एक्स की जगह कुछ और भी है, एक्स स्केयर है, x5 है, x6 है, तो डी डी एक्स ऑफ हम एक्स करते होते हैं वो, यानी कि इसका एक्स किया तो ई एक्स ही बचता है, ई एक्स आता है, यानी कि ई की पावर एक्स ही आता है। यानी कि ई की पावर कोई एक्स है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ई की पावर एक्स ही आएगा। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि डी बाई में डी एक्स इसका भी करते होते हैं, ताकि ये टोटल ही ई की पावर एक्स आता है। कल को अगर यहाँ पर एक्स स्केयर होगा तो हमने डी डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर भी करना पड़ेगा, तो ई एक्स के साथ जो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होगा वो भी साथ में अटैच हो जाएगा। ये बताने की कोशिश करो, तो ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही होगा, ई एक्स का ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स ही होगा। ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया है कि हम इसका भी डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 है तो इसलिए ई की पावर एक्स ही रहता है इसका डेरिवेटिव। ठीक है। अब ई लॉग एक्स, ई लॉग एक्स, इसको एक कैसे नोटेशन याद करनी है, ई की पावर लॉग एक्स है तो ई से लॉग कट जाता होता है तो एक्स रह जाता होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि एक्स रह जाएगा, कई जगह मैं इसका यूज करूंगा। अगला क्या है, जैसे ई की पावर लॉग और फंक्शन एक्स दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉग से ई कट जाएगा तो यहाँ केवल फंक्शन रह जाएगा, और जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और यहाँ पर जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ये वैल्यू डिफाइन होगी। ठीक है, ये मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज की बता दी है। अब आ जाओ डेरिवेटिव पे। अब क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ई, ई की पावर एक्स स्केयर दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पहले u मान लो, ये इसको u कंसिडर कर लो। जैसे ही आपने इसको u कंसिडर कर लिया, u इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो आप एक्स स्केयर के प्लेस पे u पुट कर दो। y इज इक्वल टू ई यू, ई की पावर u हो गया। जैसे ई की पावर u हुआ तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कर दो, डी वाई बाई में डी यू इज इक्वल टू ई, ई की पावर u का ई की पावर u ही डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ई की पावर x दे रखा है तो ई की पावर x ही इसका डेरिवेटिव होता है, ई की पावर x। तो यहाँ ई की पावर u है तो ई की पावर u ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू बाई में डी एक्स, यानी कि 2x हो जाएगा। अब डी वाई बाई में डी एक्स क्या होता है, चेन रूल के मेथड से डी वाई बाई में डी यू इंटू डी यू बाई में डी एक्स। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसके प्लेस पे यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब जो u की वैल्यू हमने कंसीडर करी थी एक्स स्केयर, वो इस यहाँ पुट कर दो, यानी कि डी वाई बाई में डी एक्स क्या आ जाएगा, ई एक्स की स्केयर डॉट में 2x, यानी कि ये हमारे फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान से करना आप क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्केयर, यानी कि लॉग बेस ई है और एक्स स्केयर है, तो इसको एक्स स्केयर को, जो इसका है ना ये एक्स स्केयर, ये बेस में लिखा जाता है, यहाँ पे बेस में इसको ये केवल नोटेशन होती है बेस में ई, तो ये एक्स स्केयर है ना, इसको यू कंसीडर कर लो, यू कंसीडर कर लिया एक्स स्केयर को, तो यहाँ पे, और जैसे ही ये यू कंसीडर कर तो यू यहाँ पुट कर दो तो log u हो गया। अब log u का जो डेरिवेटिव करना है हमने, वो डी बाई में डी एक्स 1 बाई में u होता है। जैसे यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई में x, तो log u का डेरिवेटिव होता है डी बाई में डी एक्स 1 बाई में u, यानी कि 1 बाई में u डेरिवेटिव होता है। और
ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, डी यू वाई में डी एक्स, यानी कि 2x आ गया यहाँ पे। अब डी वाई वाई में डी एक्स क्या होता है कि डी वाई वाई में डी यू, जो सी ये वाली आई है ये, और ये वाली वैल्यू दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखना होता है, लिख दिया। अब यहाँ पे यू की वैल्यू पुट कर दो जो कंसीडर कर दी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दो, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या है 2x, ऐसे कैसे। अब x से ए स्क्वायर काट दो, 2 में x, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 2 में x आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उस पर y इज इक्वल टू लॉग सीकेंट x। अब सीकेंट x को u कंसीडर कर लो, इसको u कंसीडर कर लो, ये इसको u कंसीडर कर लो, तो यहाँ पे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग u। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 में u हो जाएगा, डी वाई में डी यू, 1 में u हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, डी यू वाई में डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट x और टेंजेंट x हो जाएगा। अब आपको चेन मेथड पता है, डी वाई वाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई वाई में डी यू डॉट डी यू वाई में डी एक्स ही होता है। अब डी वाई वाई में डी यू की वैल्यू क्या है 1 में u, वो मैंने पुट कर दी। डी यू वाई में डी एक्स की वैल्यू है ये मैंने यहाँ पुट कर दी। अब डी वाई वाई में डी एक्स ये आ गया हमारा, तो यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दो जो सीकेंट x है, तो वो मैंने सीकेंट x पुट कर दी यहाँ पे। ये ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा, अब सीकेंट x से सीकेंट x कट गया, तो डी वाई वाई में डी एक्स की आ गया टेंजेंट x, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव आया, इसका डेरिवेटिव आया वो क्या आ गया टेंजेंट x कन्वर्ट होके आ गया। फोर्थ क्वेश्चन कर लो। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है y इज इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स x। अब a की पावर साइन इनवर्स x दे रखी है, तो आप इसको कंसीडर करो u, इसको u कंसीडर किया, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यहाँ पर a की पावर u लिख दो, y इज इक्वल टू a की पावर u। अब इसका जो डेरिवेटिव होता है वो मैंने बता रखा है डी वाई में डी यू, a की पावर u को ऐसे कैसे एंड log a, ये मैंने बताया था ना यहाँ पे डी वाई में डी एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स को पहले ऐसे कैसे लिखना है, ए की पावर यानी कि एक्स को ऐसे कैसे लिखना है, फिर log a जो यहाँ पर होता है वो a log के साथ आ जाता है, तो यहाँ पर a की पावर u ऐसे कैसे और log a, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया डी वाई वाई में डी यू का, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, u डी यू वाई में डी एक्स इज इक्वल टू 1 में रूट 1 माइनस में एक्स के, ये मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पहले बहुत सारी वीडियो में ये बता चुका हूँ, इसका डेरिवेटिव इसके बराबर होता है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन डी वाई में डी एक्स के बराबर होती है, डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई में डी यू डॉट डी यू वाई में डी एक्स, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँगा, डी वाई में डी यू की वैल्यू तो ये है और डी यू वाई में डी एक्स की वैल्यू ये है, दोनों को मैंने मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया। अब इसकी ए यू जो हमने कंसिडर किया था साइन इनवर्स एक्स कंसिडर किया था, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स पुट कर दो, यानी कि ए साइन इनवर्स एक्स और ये साथ में जो लोग ए लिखा हुआ है और ये इसके मल्टीप्लिकेशन में यानी सभी के बटे में आ जाएगा रूट 1 माइनस में एक्स के, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यानी कि y इज इक्वल टू ई की पावर साइन रूट एक्स। अब आप इसको कंसीडर कर लो, इसको कंसीडर कर लो, इसको u कंसीडर कर लिया, u कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर ई यू आ गया, y इज इक्वल टू ई की पावर u। अब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू u, डी वाई में डी यू, ई की u का ई यू, यानी कि ई का पावर u ही होता है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने वहाँ बता रखा है अगर आपने ई एक्स का डेरिवेटिव करना है तो वो ई एक्स ही होता है, यानी कि डी वाई में डी एक्स ई एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि ई की पावर जो u है उसका जो डेरिवेटिव होगा वो ई की पावर u ही होगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो डी यू बाई में डी एक्स, तो साइन का क्या होता है कोस, ये कोस लिख दिया, और फिर इसका एंगल का भी करना होता है, तो 1 में 2 रूट एक्स इसका भी कर दिया, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव आ गया, यानी कोस रूट एक्स बाई में 2 रूट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब चेन मेथड क्या कहता है, डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई में डी यू डॉट डी यू बाई में डी एक्स। अब यहाँ पे ई की पावर u यहाँ पुट कर दो, यानी कि e की पावर यहाँ u पुट करोगे और यहाँ पे ये वाली यहाँ पुट करोगे, तो e की पावर जो u पुट करनी है, यानी कि यहाँ पे e की पावर u के प्लेस में मैंने यहाँ साइन रूट x डायरेक्ट पुट कर दिया है, ठीक है। और डॉट में ये वाला डी यू बाई में डी एक्स मैंने ये पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ e की पावर u आता, यहाँ e की पावर u आता और u की वैल्यू ये साइन हमने कंसीडर कर रखी थी, तो मैंने u की जगह पे ये साइन रूट x पुट कर दिया यहाँ पे, डॉट ये डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू मैंने डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू रख दी, यानी कि डी वाई में डी एक्स निकालने के लिए मेरे को इन दो चीज़ों के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। अब छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स के एक्स क्यूब प्लस में 7x के लिए दे रखा है, तो ये जो ऊपर वाला है ना इसकी पावर, इसको आप u कंसीडर कर लो, इसको u कंसीडर कर लो, इसको पूरे को आपने इसको u कंसीडर कर लिया, ठीक है। और इसको u कंसीडर किया तो y इज इक्वल टू ई की पावर u हो गया, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करो, डी वाई वाई में डी यू इज इक्वल टू ई की पावर u का ई की पावर u ही रहेगा डेरिवेटिव, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू बाई में डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में
14x, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, आ गया इसका डेरिवेटिव। अब चेन रूल क्या कहता है हमें, डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई में डी यू डॉट डी यू वाई में डी एक्स। अब इसकी जगह ये रख दो और इसकी जगह ये रख दो, तो ई यू मैंने यहाँ रखा, ई यू यहाँ रखा, ये वाला ये वाला यहाँ रखा, और u की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी इसकी डायरेक्ट इसी में ही, यानी कि ये वैल्यू इसमें यहाँ पुट करके तो मैंने ई यू यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यानी कि ये इसकी वैल्यू है, ए इसकी वैल्यू डी वाई में डी क्यू की, यहाँ की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, ई की पावर u आना था तो u के प्लेस में मैंने ये वाली वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी। डॉट में डी यू बाई में डी एक्स, डी यू बाई में डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस में 14x है, तो डी यू बाई में डी एक्स मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, यानी कि इसकी वैल्यू तो जो e की पावर u आनी थी यहाँ पे u आनी थी, वो u साथ में मैंने उसकी पावर जो मैंने माना था वो मैंने यहाँ डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया, और डॉट डी यू बाई में डी एक्स जो मैंने ये निकाला था, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया, यानी डी वाई बाई में डी एक्स मैंने निकाल दिया। दोस्तों ये हमारा डिफरेंशिएशन, जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, ये हमारा 42 पार्ट वीडियो था। हम पहले 41 पार्ट कर चुके हैं, ये अलग नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखना, क्योंकि नया कंसेप्ट है जिसमें लॉगरिथम का डेरिवेटिव कैसे करते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है e की पावर में कुछ भी आना, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लॉगरिथम का आपको पता लग गया, log x या a की पावर x, तो उस चीज़ के जैसे हम क्वेश्चन डेरिवेटिव करेंगे तो वो इसी में हम इसी कंसेप्ट में हम उसके डेरिवेटिव करेंगे। दोस्तों ये आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा और आप इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।